चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम। वी विल डिस्कस इट एंड उसके लिए हमको पढ़ना है एटॉमिक मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल परमाणु का, किस तरह से परमाणु है उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो सबसे पहला हमारा है जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन मॉडल में ये मॉडल जो है, इसमें जो पूरा एटम है वो एक स्फेयर है। स्फेयर मतलब एक गोलाकार है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो धसे हुए होते हैं। जिस तरह से तरबूज, हमने तरबूज देखा है, जिस तरह से तरबूज है वो गोलाकार होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो धसे हुए, वो जैसे उसके बीज होते हैं काले काले, वो धसे हुए होते हैं। उसी तरह से परमाणु जो है एक गोलाकार तत्व है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए होते हैं। तो इसमें इनका जो स्ट्रक्चर है, वो जो परमाणु है वो एक गोलाकार है, वो स्फेयर है। और इसमें स्फेयर मतलब गोलाकार है, गोल आकार का है, गोल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें धसे हुए होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और इस मॉडल को हम तरबूज का मॉडल कहते हैं या पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। तो ये दिस इज नोन एज पुडिंग मॉडल या तरबूज का मॉडल, जिसमें वाटरमेलन मॉडल, जिसमें हमारा एक परमाणु जो है वो गोलाकार है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं। इसके बाद इनमें जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की तो खोज की अपने एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रॉन को बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया, ये जो बताया इसमें संरचना, परमाणु की जो संरचना बताई, वो इसमें इन्होंने इसकी स्थायित्व को एक्सप्लेन नहीं किया, स्थायित्व को ज्यादा बता नहीं पाए। तो इसीलिए इनके बाद हमारा दूसरा जो मॉडल आता है वो है रदरफोर्ड मॉडल। उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से परमाणु में उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं, वो हम पढ़ेंगे अब। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में या रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, तो उसको बताने के लिए उन्होंने रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक अल्फा पार्टिकल को सोने की फॉइल में, सोने की परत में उन्होंने बम्बार्ड किया। बम्बार्ड मतलब उनके बौछार किया। तो उन्होंने देखा रेज, कुछ जो उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का किस तरह से मॉडल बना। तो सबसे पहले उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। तो इसको हम He2 मतलब हीलियम के पार्टिकल्स को, हीलियम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया किसमें? गोल्ड फॉइल में या सोने की परत में, जिसकी जो मोटाई है वो है 100 नैनोमीटर, ठीक है। और उसको स्क्रीन में उन्होंने देखा। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट है कि अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में उन्होंने बम्बार्ड किया और उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारा रेज होती है। तो उन्होंने देखा कि कुछ रेज, सबसे पहले जो उन्होंने देखा, फर्स्ट जो उन्होंने वो निकाला, ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि कुछ जो रेज हैं वो सीधे, मतलब सब ज्यादा से ज्यादा जो रेज हैं वो एकदम सीधे निकल जा रही हैं, है ना। और 12,000 में से कोई एक जो रेज है, जो अल्फा पार्टिकल है, वो वापस आ जा रही है टकराकर, और कुछ उसमें से कुछ जो रेज हैं वो कुछ एंगल बनाकर मूव कर रहे हैं। तो वही उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, ये एक्सपेरिमेंट है। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने देखा, सपोज किया कि ये हमारा एक परमाणु मॉडल है, परमाणु है, और इसमें उन्होंने देखा कि कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा किरणें हैं, अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने देखा कि कुछ सीधी ज्यादा से ज्यादा निकल जा रही है, और उसमें से कुछ जो है वो हमारा वापस, उसमें से जब जा रहा है वापस आ जा रहा है। तो उसमें से मतलब 12,000 रेस में से कोई एक रेस वापस आ जाए, मतलब बहुत कम रे जो है वो वापस आ जाएगी। और इसमें से कुछ जो रेज है जहां पर नेगेटिव साइन है वहां पर वो कुछ एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं।
इस तरह से, इस तरह से। तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन देखा। सबसे पहला कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वो सीधी निकल जा रही हैं, है ना। अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे मूव स्ट्रेट, most of the alpha particles. Second, out of 12,000 rays, one ray, it comes back. And the third observation is that some of the rays they move. Some rays they move with angle. तो 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। पहला, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वो क्या है, मूव कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, है ना, सीधी निकल जा रही है। और 12,000 में से कोई एक रे जो है वो वापस आ जा रही है, और कुछ जो है रेस वो कुछ एंगल्स बनाकर मूव कर रही है। अब देखिए, जो हमारा इसमें से कंक्लूजन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था और रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन किया। अब उसके बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कुछ किरणें जो सीधी निकलती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द, उनका कंक्लूजन जो निकला है, उनका जो रिजल्ट कंक्लूजन निकला कि पहला कि जो परमाणु है वो उसका अधिकतर भाग खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि बहुत सब ज्यादा से ज्यादा जो रेज है वो सीधी निकल जा रही है ना, खाली है, इसका मतलब रेज अपने आप निकल जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द प्लेस इज एम्प्टी, खाली है, एम्प्टी है, खाली है। दूसरा उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि 12,000 रेज में से कोई एक रे टर्न आउट हो रही है। इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और पॉजिटिव ही हमेशा क्या होता है, रिपेल करता है ना, प्रतिकर्षण करता है। तो जब प्रतिकर्षण होगा तभी वो वापस आएगी। इसका मतलब बीच में कोई ऐसा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो कि उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या उसको रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इन सेंटर देयर इज इन सेंटर पॉजिटिवली पार्ट इज देयर, इन सेंटर पॉजिटिव पार्टिकल इज प्रेजेंट, है ना। एंड थर्ड वे उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जैसे पॉजिटिव जाएगा, अगर उसने नेगेटिव को देखा तो वो टर्न हो जाएगी, तो किसी एंगल से वो मूव करेगा। तो रेस किसी एंगल से वो मूव कर रहा है। तो ये हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताया कि परमाणु में मैक्सिमम भाग एम्प्टी है, बीच में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और तीसरा पॉइंट है कि कहीं कहीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसके कारण जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा हीलियम पार्टिकल है वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है। ठीक है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने ये देखा कि जो परमाणु मॉडल है वो कैसा होगा। वो देखिए, उन्होंने बताया कि परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया कि जो एटम है वो स्फीयर, वो गोल है, गोलाकार है, गोलाकार आकार का है, और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो व्यास होगा वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। ठीक है। और इसके बीच में एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उन्होंने इसको कहा नाभिक, न्यूक्लियस या नाभिक, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो परमाणु मॉडल उन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है वो गोलाकार है, जिसकी रेडियस 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, रेडियस मतलब व्यास, गोलाकार जो है, और बीच में जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और उन्होंने उसको नाभिक बताया। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट का हमारा मेन है, उन्होंने ये बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक उपस्थित होता है, और वो नाभिक पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसमें केवल प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चार्जेस नहीं होते, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो हमारा नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है,
और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इन्होंने परमाणु मॉडल ये बताया कि जो नाभिक है उसका जो रेडियस है वो 10⁻13 सेंटीमीटर है। तो इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो परमाणु है वो गोलाकार है और इसमें जो नाभिक है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का जो मेन है वो है कि इसमें नाभिक होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इस रदरफोर्ड में कुछ कमियां हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने रदरफोर्ड का मॉडल आपको बताया, तो उसमें भी कुछ कमी है। क्या है कि उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु है वो गोलाकार है और उसमें न्यूक्लियस जो है बीच में है, नाभिक जो बीच में है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, घूमते हैं, तो घूमते घूमते क्या होता है कि वो अपनी ऊर्जा भी उनकी नष्ट होती है, और जब ऊर्जा नष्ट होती है तो वो धीरे धीरे ऊर्जा को लॉस करते हुए, एनर्जी लॉस करते हुए एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं है ना, कोई उसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो कैसा कि जैसे कि हमारा ये परमाणु है और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करते करते उसकी एनर्जी लूज हो रही है, लूज होते होते वो एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस यहाँ पर ले जाके इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में जाके गिर गया, ड्रॉप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु की जो स्टेबिलिटी है वो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर मूव तो कर रहा है, लेकिन किस तरह से मूव करते हुए। ऐसा जब इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम में एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होते होते वो ऐसा टाइम आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाके ड्रॉप हो जाएगा या न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इन्होंने परमाणु की जो स्टेबिलिटी है, एटम की जो स्टेबिलिटी है, इट नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड। जो परमाणु की जो स्थायित्व है वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन उनके द्वारा नहीं हो पाया। उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना, उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि परमाणु के बीच में नाभिक उपस्थित है, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की चारों ओर मूव करते हैं। तो किस तरह से मूव करते हैं वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो यही उनकी सबसे इम्पोर्टेंट जो है कमी है, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इस वीडियो में मैंने आपको थाउसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल बताया। नेक्स्ट वीडियो में बोर का मॉडल हम बताएंगे। थैंक यू।